तो स्टार्ट करते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो पहले फाइलम हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा के अंदर प्लेस किया गया था। क्यों भैया, क्यों रखा गया था इसको कॉर्डेटा के अंदर? क्योंकि इनके पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसे बोलते हैं क्या, स्टोमोकोड। और जो स्टोमोकोड है, स्टोमोकोड ये बिल्कुल नोटोकॉर्ड जैसे होता है, बिल्कुल नोटोकॉर्ड जैसे, मीन्स नोटोकॉर्ड जैसे ही होता है, बिल्कुल उसके सिमिलर होता है। इसीलिए आप समझो कि जो क्या था, जो हेमिकॉर्डेट्स हैं, जो हेमिकॉर्डेटा, इनको पहले फाइलम कॉर्डेटा में प्लेस किया गया था। बाद में ये पता चला कि जो हम लोग का स्टोमोकॉड है, स्टोमोकॉड नोटोकॉर्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्टोमोकॉड का ओरिजिन एंडोडर्मल, स्टोमोकॉड का ओरिजिन कैसा होता है भैया, एंडोडर्मल होता है। और वही हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नोटोकॉर्ड के बारे में। तो नोटोकॉर्ड का जो ओरिजिन है कैसा होता है भैया, नोटोकॉर्ड का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। लेकिन दोनों के दोनों बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, बिल्कुल आपको सिमिलर, दोनों के दोनों रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, दोनों के दोनों रॉड लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, लेकिन दोनों का ओरिजिन अलग अलग है। इसीलिए आप समझो कि बाद में क्या किया गया, बाद में क्या किया गया भैया, फाइलम हेमिकॉर्डेटा को सेपरेट फाइलम नॉन कॉर्डेटा के अंदर रखा गया। समझे ना, बाद में उसको सेपरेट फाइलम नॉन कॉर्डेटा के अंदर रखा गया। किसको भैया, हेमिकॉर्डेटा को। इसीलिए बोलते हैं कि हेमिकॉर्डेटा जो कि क्या होता है भैया, एक कनेक्टिंग लिंक है कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा के बीच का, ये कनेक्टिंग लिंक है कौन, हेमिकॉर्डेटा। समझे ना, तो आपको ये समझ जाए कि एक्चुअल में जो हेमिकॉर्डेटा भैया, हेमिकॉर्डेटा अर्लियर प्लेस्ड, इनको पहले हम लोग क्या, इसको आप देखो कि अर्लियर प्लेस्ड, इसको अर्लियर प्लेस्ड अंडर फाइलम कॉर्डेटा, अर्लियर प्लेस्ड अंडर किसके अंदर, इसको अर्लियर प्लेस किया गया था भैया, अर्लियर प्लेस्ड अंडर फाइलम कॉर्डेटा। इसको पहले आप समझो कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर इसको प्लेस किया गया था। इसको पहले आप समझना है कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर इसको प्लेस किया गया था भैया, पहले इसको फाइलम कॉर्डेटा के अंदर प्लेस किया था। बिकॉज दे हैव, क्योंकि इनके पास क्या था, क्योंकि इनके पास, बिकॉज, क्योंकि इनके पास क्या था भैया, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर था। बिकॉज दे हैव, क्योंकि इनके पास क्या था, बिकॉज दे हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, क्योंकि इनके पास रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोला जाता है स्टोमोकॉर्ड। क्योंकि इनके पास रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर क्या था, प्रेजेंट, क्योंकि इनके पास रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो कि भैया क्या था, प्रेजेंट था। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर क्योंकि इनके पास, जो कि इनके पास क्या था भैया, प्रेजेंट था। समझे, और ये जो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है भैया, इसे क्या बोलते हैं, जो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, इसे बोला जाता है क्या, स्टोमोकॉर्ड। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड इसे बोलते हैं जो बिल्कुल क्या, जो सिमिलर था, बिल्कुल कैसे था, बिल्कुल किसके जैसे, बिल्कुल ये किसके जैसे दिखता था भैया, बिल्कुल ये नोटोकॉर्ड जैसे सिमिलर था। समझे ना, लुक सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, बिल्कुल सिमिलर टू, ये सिमिलर था किससे भैया, ये हम लोग का स्टोमोकॉर्ड जो कि सिमिलर था किससे, ये सिमिलर था भैया किससे, नोटोकॉर्ड से। समझे ना, ये हम लोग का सिमिलर था किससे भैया, ये नोटोकॉर्ड से सिमिलर था। ये क्या था, नोटोकॉर्ड से बिल्कुल स्टोमोकॉर्ड सिमिलर था। लेकिन बाद में आप देखो कि फर्दर हम लोग को पता, बाद में लेटर हम लोग को, ठीक, बाद में हम लोग को पता चला, बाद में लेटर हम लोग को पता चला कि क्या, कि जो स्टोमोकॉर्ड, जो हम लोग का देखो, जो नोटोकॉर्ड है भैया, जो नोटोकॉर्ड है, जो नोटोकॉर्ड, इसका ओरिजिन क्या होता है, मेसोडर्मल। लेकिन जो स्टोमोकॉर्ड, इसका ओरिजिन होता है क्या, एंडोडर्मल। स्टोमोकॉर्ड का ओरिजिन एंडोडर्मल होता है। बाद में हम लोग को क्या पता चला, बाद में हम लोग को ये पता चला कि जो नोटोकॉर्ड है भैया, नोटोकॉर्ड का ओरिजिन होता है क्या, मेसोडर्मल। समझे, तो नोटोकॉर्ड का जो ओरिजिन होता है कैसा, इसका जो ओरिजिन है भैया मेसोडर्मल होता है। समझे ना, तो नोटोकॉर्ड जो कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इसका ओरिजिन होता है मेसोडर्मल। और स्टोमोकॉर्ड का जो ओरिजिन है भैया, इसका जो ओरिजिन है ये हम लोग का कैसा होता है, एंडोडर्मल। समझे, तो इसका ओरिजिन कैसा होता है भैया, इसका ओरिजिन हम लोग का होता है कैसे, बताओ जरा, इसका ओरिजिन एंडोडर्मल। समझे ना, तो नोटोकॉर्ड का ओरिजिन मेसोडर्मल एंड स्टोमोकॉर्ड का ओरिजिन कैसा होता है भैया, इनका ओरिजिन, इसका जो ओरिजिन है कैसा होता है, एंडोडर्मल इनका ओरिजिन होता है। ठीक है, चलो भाई, ये हम लोग को यहाँ तक चीज समझ जाए। ठीक, अब बात करते हैं क्या कि बाद में आप देखो कि जब ये पता चला कि स्टोमोकॉर्ड का ओरिजिन एंडोडर्मल होता है, तो इसको फिर क्या किया गया भैया, सो दे प्लेस्ड, उसके बाद उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद जो हेमिकॉर्डेटा है, हेमिकॉर्डेटा को प्लेस्ड, हेमिकॉर्डेटा को आप समझो, फिर उसके बाद हेमिकॉर्डेटा को फिर क्या किया गया भाई, हेमिकॉर्डेटा को प्लेस्ड। ठीक, सो हेमिकॉर्डेटा आर प्लेस्ड इन, इसको फिर प्लेस्ड, इनको फिर प्लेस्ड किया गया किसमें, इनको फिर प्लेस्ड इन, आप समझो कि
सो हेमिकॉर्डेटा आर प्लेस्ड इन सेपरेट, इनको फिर सेपरेट फाइलम में प्लेस किया गया, इनको फिर प्लेस्ड इन सेपरेट फाइलम, इनको फिर सेपरेट फाइलम, इनको फिर सेपरेट फाइलम में प्लेस किया गया, जिसे बोलते हैं क्या, इनको फिर सेपरेट फाइलम में प्लेस किया गया, जिसे हम लोग बोलते हैं फाइलम नॉन कॉर्डेटा। समझ, इनको फिर हम लोग ने इनको क्या किया, फिर सेपरेट फाइलम में प्लेस किया, जिसे बोलते हैं फाइलम नॉन कॉर्डेटा। समझे ना, तो इनको फिर हम लोग ने क्या किया भैया, सेपरेट फाइलम में प्लेस किया, सेपरेट फाइलम में इनको प्लेस किया, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा। समझे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं भैया नॉन कॉर्डेटा, इनको बोलते हैं। तो आपको यहाँ तक आपको समझ जाए कि एक्चुअल में जो हेमिकॉर्डेटा, इसीलिए क्या बोलते हैं भैया, इसीलिए हेमिकॉर्डेटा को बोलते हैं कि कनेक्टिंग लिंक। क्या बोलते हैं इनको भैया, हेमिकॉर्डेटा को इसीलिए बोला जाता है कि कनेक्टिंग लिंक। क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का भैया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके बीच का। आप देखो कि इसीलिए क्या बोलते हैं, हेमिकॉर्डेटा को कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। समझे, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। समझे, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा के बीच के क्या भैया, कनेक्टिंग लिंक होता है। समझे ना, तो कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा के बीच का, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं भैया। समझे ना, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा के बीच का ये क्या होते हैं भाई, ये हम लोग के कनेक्टिंग लिंक होते हैं। कौन से, हम लोग के हेमिकॉर्डेटा। समझे, तो हेमिकॉर्डेटा जो कि क्या है, हेमिकॉर्डेटा भाई हम लोग के कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच का, हेमिकॉर्डेटा ये हम लोग के कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच का भाई। आप देखो कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा के बीच का ये क्या है भैया, कनेक्टिंग लिंक। समझे, तो हेमिकॉर्डेटा जो कि कनेक्टिंग लिंक है भैया, किसके बीच का, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक ये होता है। ठीक है, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा के बीच का ये क्या है भैया, हम लोग को ये कनेक्टिंग लिंक है। कौन से भाई, हेमिकॉर्डेटा, कौन से, हेमिकॉर्डेटा। तो आई होप ये आपको यहाँ तक आपको समझ आया। ठीक है, और जितने भी एनिमल्स जो कि हम लोग के आते हैं किसमें, फाइलम हेमिकॉर्डेटा में आते हैं, सारे के सारे हम लोग के वॉर्म लाइक एनिमल्स होते हैं। जितने भी आते हैं एनिमल्स, समझो जितने भी एनिमल्स हम लोग के फाइलम हेमिकॉर्डेटा में आते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं भाई, वॉर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, सारे के सारे वॉर्म लाइक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, समझे, तो यहाँ तक आपको समझ है। चलो भाई फिर बात करते हैं कि जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है भैया, इसमें हम लोग के क्या था, वॉर्म लाइक एनिमल्स, इसमें हम लोग के वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स होते हैं। इनमें हम लोग का क्या होता है, इनमें आप देखो कि जो हेमिकॉर्डेटा, इनमें हम लोग के वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स, इनमें हम लोग के होते हैं भाई, देखो इनमें हम लोग के वॉर्म लाइक मरीन एनिमल। समझे, वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स इनमें होता है। समझे, तो इनमें आप देखो कि वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स इनमें क्या होते हैं भैया, प्रेजेंट। क्लियर है, तो इस इनमें आप देख सकते हो कि वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स जो कि इनमें क्या होते हैं भैया, वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स जो कि इनमें प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इनमें होते हैं। इनका ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनका ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है। ठीक है, इनमें हम लोग को कौन सा सिमेट्री भैया, कौन सा सिमेट्री देखने को मिलता है इनमें, बाइलेटरल सिमेट्री। इनमें हम लोग को ऑर्गेन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा सिमेट्री इनमें हम लोग को, बाइलेटरल। आप समझो कि इनमें कौन सा सिमेट्री देखने को मिलता है, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। समझे ना, जर्म लेयर का बात करें तो आखिर में जर्म लेयर हम लोग का कैसे होता है भैया, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। समझे, फिर बात करेंगे सिलोम के बारे में, तो हम लोग को ये कैसे होता है, इनमें ट्रू सिलोम होता है, बिल्कुल इनमें ट्रू सिलोम बिल्कुल प्रेजेंट होता है। समझे, ठीक है, तो आप देखो भाई सिमेट्री, तो इनमें इनका बायलैटरल, इनका जो है बायलैटरल सिमेट्री, इनका बायलैटरल सिमेट्री होता है भाई, इनका बायलैटरल सिमेट्री होता है। जर्म लेयर का बात करें तो ये हम लोग के होते हैं कैसे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं भाई, ये हम लोग के होते हैं कैसे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। समझे ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, सिलोम का बात करें तो ये हम लोग का कैसे होता है भाई, ये हम लोग के यूसिलोमेट। कैसे होते हैं या बताओ, ये हम लोग के यूसिलोमेट कैसे होते हैं बताओ सर, ये हम लोग के होते हैं भाई यूसिलोमेट ये होते हैं। तो आपको इनका बेसिक फीचर आपको इनका पता लग गया, बेसिक फीचर आपको पता चल गया किसका भैया, इनका बेसिक फीचर किसका, हेमिकॉर्डेटा का आपको बेसिक फीचर आपको पता चल गया कि एक्चुअल में आप देखो कि वॉर्म लाइक एनिमल है भैया, वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है,
सिमेट्री की बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री होता है इनका, जर्म लेयर इनका ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं भाई। सिलोम का बात करें तो ये हम लोग का कैसे होता है, यू सिलोमेट, कैसे होते हैं भाई हम लोग के यू सिलोमेट ये होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनका बॉडी, इनका बॉडी सिलेंड्रिकल, इनका अगर बॉडी की बात करें तो इनका बॉडी जो कि सिलेंड्रिकल, इनका बॉडी कैसा होता है भैया, सिलेंड्रिकल, इनका बॉडी होता है कैसे बताओ जरा, इनका सिलेंड्रिकल बॉडी, इनका जो कि सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, समझे ना, इनका सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, ठीक है। ये देखो भाई इनका सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, ऐसे आपको इनका बॉडी आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखो भाई ऐसी आपको इनका बॉडी आपको ऐसी देखने को मिल जाएगा इनका बॉडी, ठीक है। ये आपको इनका बॉडी ऐसी देखने को मिल जाएगा, समझे समझे, ये इनका बॉडी आपको ऐसी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका कॉलर, इनका क्या है, कॉलर रीजन, ये इनका कॉलर रीजन है, समझ आप, ये इनका कॉलर रीजन है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ तो आया होगा कि एक्चुअली इनका बॉडी में आप देखो, इनका बॉडी हम लोग को ऐसी देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये इनका बॉडी आई होप ये आपको दिख रहा है, ये इनका बॉडी है, ये इनका क्या भाई, ये इनका बॉडी है, ये इनका बॉडी स्ट्रक्चर, आप ये इनका बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझे ना। ये इसे बोलते हैं क्या, ये जो पार्ट है इनका बॉडी जो कि हम लोग का प्रोबोसिस में इसे बोलते हैं प्रोबोसिस पार्ट, इसे बोलते हैं क्या, प्रोबोसिस, इसे बोलते हैं क्या हम लोग प्रोबोसिस, इसे बोलते हैं कॉलर, इसे बोलते हैं क्या कॉलर, इसे बोलते हैं कॉलर, ठीक है। और इसे बोलते हैं ट्रंक, इसे बोलते हैं क्या ट्रंक, इसे बोलते हैं भैया ट्रंक रीजन, इसे बोलते हैं ट्रंक। तो इनका बॉडी जो कि किसमें इनका बॉडी हम लोग का डिवाइडेड होता है किसमें भैया, इनका बॉडी आप देख सकते हो जो कि डिवाइडेड होता है किसमें, प्रोबोसिस में, कॉलर में एंड ट्रंक में, समझे ना। तो इनका बॉडी भैया हम लोग का प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में क्या होता है, इनका बॉडी भाई डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि इनका जो बॉडी है भैया प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में इनका बॉडी डिवाइडेड होता है, इनका बॉडी प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में डिवाइडेड होता है, समझे। और यही कॉलर, यही जो कॉलर रीजन है भाई, यही कॉलर रीजन में क्या होता है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, इनके पास रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो कि क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड, यहाँ पर आपको स्टोमोकॉर्ड, कॉलर, एक कॉलर रीजन में भी आपको क्या, यही कॉलर रीजन में आपको क्या देखने को मिलता है भैया, यही कॉलर रीजन में क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट, समझे ना। यही कॉलर रीजन में क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड भैया प्रेजेंट होता है, समझे, स्टोमोकॉर्ड जो कि कॉलर रीजन में ही प्रेजेंट होता है, ठीक। अब बात करते हैं इनके हम लोग जनरल फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं भाई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके जनरल फिजियोलॉजी के बारे में। तो इनका बॉडी कैसा होता है आपको समझ, इनका सिलेंड्रिकल बॉडी, इनका कैसा बॉडी होता है भाई, इनका अब देखो कि सिलेंड्रिकल बॉडी इनका होता है। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग इनके जनरल फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डाइजेशन के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में भैया, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइजेशन के बारे में। तो इनमें हम लोग का क्या होता है भाई, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें हम लोग का कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि प्रेजेंट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें क्या होता है भाई, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है भाई। चलो फिर बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, बताओ जरा रेस्पायरेशन के बारे में। तो आखिर में इनमें रेस्पायरेशन कैसा होता है भाई, इनमें रेस्पायरेशन होता है कैसे भैया, इनमें रेस्पायरेशन होता है कैसे, आप समझो गिल्स के थ्रू, ठीक है। इनमें रेस्पायरेशन होता है कैसे, गिल्स के थ्रू इनमें होता है रेस्पायरेशन। इनमें बात करेंगे हम लोग एक्सक्रीशन के थ्रू, इनमें बात करेंगे भैया एक्सक्रीशन, ठीक है। अब बात करेंगे इनमें एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, तो आप समझो कि इनमें एक्सक्रीशन प्रोबोसिस, जो प्रोबोसिस होता है ना, प्रोबोसिस, उसके थ्रू इनमें क्या होता है एक्सक्रीशन, समझे। तो इनमें जो प्रोबोसिस होता है, प्रोबोसिस के थ्रू आप समझो, इनमें प्रोबोसिस के थ्रू क्या होता है भैया, एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। प्रोबोसिस के थ्रू इनमें क्या होता है भाई, हम लोग का एक्सक्रीशन जो कि होता है, ठीक है। प्रोबोसिस के थ्रू ही क्या होता है, इनमें हम लोग का एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। बात समझ जाए आपको, ठीक। यहाँ तक आपने समझ लिया कि इनमें डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पायरेशन गिल्स के थ्रू होता है भैया, इनमें एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है भाई, इनमें एक्सक्रीशन होता है प्रोबोसिस के थ्रू, समझे ना। इनमें जो है एक्सक्रीशन जो कि किसके थ्रू होता है भैया, इनमें एक्सक्रीशन जो कि प्रोबोसिस के थ्रू होता है, ठीक है, समझे बात को। फिर बात करते हैं सर्कुलेशन के बारे में।
सर्कुलेशन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। तो आखिर में इनमें सर्कुलेशन कैसा होता है भैया, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें हम लोग का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है प्रेजेंट, समझे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, समझे, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक भाई। चलो इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग इनके रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। फिर बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आखिर में आपको पता होगा कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें कैसे, इनमें कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, इनमें हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इनमें आप देखो भैया कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है भैया, समझ आया हम लोग को। नेक्स्ट बात करते हैं भैया क्या, फिर बात करते हैं कि इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। इनमें आप फर्टिलाइजेशन, इनमें आप देखो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनमें हम लोग को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भाई देखने को मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भैया हम लोग को इनमें देखने को मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भाई इनमें हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। चलो ये भी समझ आया। इनमें बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, डेवलपमेंट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनमें हम लोग को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, समझे ना। तो इनमें हम लोग को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम लोग को इनमें देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भैया इनमें देखने को मिलता है। तो आपको इनका जनरल फिजियोलॉजी आपको समझ है कि एक्चुअल में इनमें आप देखो भाई कि डाइजेशन, इनके पास क्या होता है, डाइजेशन के इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स होता है। आप समझो कि एक्सक्रीशन किसके थ्रू करते हैं भाई, प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू करते हैं एक्सक्रीशन। फिर बात करते हैं सर्कुलेशन, तो इनके पास इनमें हम लोग का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि होता है प्रेजेंट। फिर बात करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, डाइसियस, ये इनमें भी सेक्स जो कि सेपरेट होते हैं, डाइसियस होते हैं। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें और इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनमें लार्वल स्टेज जो कि प्रेजेंट होता है। इसके दो एग्जाम्पल हैं भैया, हेमिकोरिटा के दो एग्जाम्पल हैं, दो एग्जाम्पल, एक हम लोग का है आप देखो कि एक हम लोग का है बैलेनोग्लोसिस, बैलेनोग्लोसिस एक इसका एग्जाम्पल है बैलेनोग्लोसिस, ठीक है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है क्या, जिसे बोलते हैं सैक्रोग्लोसिस, समझे ना, सैक्रोग्लोसिस। दूसरा इसका एग्जाम्पल है भैया सैक्रोग्लोसिस। तो इसके आपको दो एग्जाम्पल आपको इसके याद होने चाहिए, कौन कौन से भाई, एक इसका एग्जाम्पल है क्या, बैलेनोग्लोसिस, और एक हम लोग का इसका एग्जाम्पल है जिसे बोलते हैं सैक्रोग्लोसिस, समझे ना। तो इसके आपको दो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, दो एग्जाम्पल इसके आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से भैया, बैलेनोग्लोसिस एंड सैक्रोग्लोसिस, बैलेनोग्लोसिस एंड सैक्रोग्लोसिस, बैलेनोग्लोसिस एंड सैक्रोग्लोसिस, दोनों हम लोग के क्या, ये दोनों हम लोग के भैया टंग वार्म, ये दोनों हम लोग के कैसे होते हैं भैया, टंग वार्म, समझे ना। दोनों हम लोग के होते हैं कैसे, टंग वार्म, समझे। दोनों को बोलते हैं क्या, ये दोनों को बोला जाता है भैया क्या, टंग वार्म, समझे ना। दोनों को क्या बोलते हैं भैया, टंग वार्म बोलते हैं, टंग वार्म बोलते हैं, ठीक है, टंग वार्म बोलते हैं। तो आपको ये समझ है कि इसके दो हेमिकोरिड्स का आपको टू एग्जांपल्स इसका आपको रटा हुआ होना चाहिए, कौन कौन से भैया, बैलेनोग्लोसिस एंड सैक्रोग्लोसिस, बैलेनोग्लोसिस एंड सैक्रोग्लोसिस। ये हम लोग के क्या होता है, ये दोनों हम लोग के टंग वार्म है, कि कौन से वार्म है भैया, हम लोग के टंग वार्म, इनको बोलते हैं कि हम लोग, इनको बोला जाता है टंग वार्म, टंग वार्म बोलते हैं, समझे। बैलेनोग्लोसिस एंड सैक्रोग्लोसिस इनको हम लोग टंग वार्म बोलते हैं। तो आपको आई होप कंप्लीट समझ जाए। हम लोग ने बात किया फाइलम हेमिकोरिटा के बारे में। पहले इसको फाइलम कॉर्डेटा के अंदर प्लेस किया गया था क्योंकि इनके पास क्या था, स्टोमोकॉर्ड, क्योंकि इनके पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर था स्टोमोकॉर्ड जो बिल्कुल नोटोकॉर्ड जैसे था, बिल्कुल नोटोकॉर्ड जैसे सिमिलर था। लेकिन बाद में पता चला कि जो स्टोमोकॉर्ड है इसका ओरिजिन एंडोडर्मल होता है और नोटोकॉर्ड का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। फिर इसको अलग से सेपरेट फाइलम में प्लेस कर दिया गया, फाइलम नॉन कॉर्डेटा में इसको रख दिया गया, ठीक है। और जितने भी एनिमल्स फाइलम हेमिकोरिटा में आते हैं सारे के सारे वर्म लाइक मरीन एनिमल्स हैं। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक यूसिलोमेट होते हैं। अब हम लोग ने देखा कि इनके बॉडी जो कि सिलेंड्रिकल होता है, इनके बॉडी में प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, तीन पार्ट में इनका बॉडी डिवाइडेड होता है। कौन कौन से, बॉडी, कॉलर एंड ट्रंक, समझे ना। यही कॉलर रीजन में ही क्या होता है, इनका जो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर स्टोमोकॉर्ड ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर वही हम लोग ने जनरल फिजियोलॉजी को डिस्कस किया। फिर हम लोग ने बात किया क्या,
बात की हम लोग ने एग्जाम्पल्स टू एग्जाम्पल्स के बारे में, कौन कौन से भैया, बेलेनोग्लोसिस एंड सैक्लोग्लोसिस के बारे में। तो आई होप आपको कंप्लीट फाइलम हेमिकोल्टा के बारे में आपको समझ आया, किसी भी टाइप का आपको इसमें डाउट नहीं आया होगा। तो मिलते हैं भैया फिर से अगले फाइलम में। थैंक यू।